नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है ना, उसका मेनली हम लोग चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा ये हमारा पार्ट 6 होगा स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले बता दूं, वीडियो लेक्चर जो 5 था हमारा, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके हेल्प से हमने क्या करा था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स को कराया था आपको। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहता है स्टूडेंट्स? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, और यहां पर हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स मींस प्राइम नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। और ये जो होगा ना, ये नंबर्स जो होगा, ये फैक्टराइजेशन जो होगा हमारा यूनिक होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच प्राइम फैक्टर्स ओकर, जो भी प्राइम फैक्टर्स आता है उससे क्या होगा, ये बिल्कुल अलग दिखाई देगा स्टूडेंट। जो भी क्वेश्चन में नंबर्स दे रखेगा वो आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? वैसा नंबर्स जो दो से अधिक नंबर से क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड किए जा सकते हैं, उस तरह के नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। या जिसका दो से अधिक फैक्टर्स हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल 4 को हम लोग ले लें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 का जो फैक्टर्स होगा ना वो 1 होगा, मतलब 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब 2 से अधिक फैक्टर्स हुआ ना, 2 से अधिक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है ना 4, जिसके कारण 4 क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 4 जो होगा ना हमारा, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक उसी तरह 6 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, बहुत सारा कंपोजिट नंबर से, इन्फिनाइट नंबर कंपोजिट नंबर्स वी कैन से। चलिए यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। सर क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 से डिवाइड हो सकता है। ठीक उसी तरह 12 को जो है ना हम लोग क्या किए, 2 × 2 × 3 के फॉर्म में फैक्टराइज करके, इसको फैक्टराइज करके एक्सप्रेस कर दिया हमने। आप देख सकते हो 2 कैसा है? 2 प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और 3 कैसा है? प्राइम नंबर। इसका मतलब ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि नहीं किया? बिल्कुल हो गया। यहाँ पर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये एक्सप्रेस्ड हो गया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। क्यों 2 प्राइम नंबर है? क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है भाई, 1 और 2। 3 भी प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 3। कहने का मतलब 2 ही नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक उसी तरह आप देखो ना, 105 को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस जब करेंगे तो 3 × 5 × 7 आएगा। अच्छा, ये हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? कुछ नहीं, इस तरह से नीचे ना आपको ऐसे करके फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से 651 को जब हमने फैक्टराइज किया, 3 × 7 × 31 आ गया। और आप देख सकते हो सारा का सारा हमारा प्राइम नंबर्स है, मतलब प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह 69, 3 × 23, ये भी एक्सप्रेस्ड हो गया। ठीक उसी तरह 234, 2 × 3 × 3 × 13, सारा का सारा प्राइम नंबर से आप देख सकते हो, 2 भी, 3 भी और 13 भी। तो इस तरह से ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे ना आपको प्रॉब्लम कैसे देगा स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, या क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलेगा बुक वगैरह में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो एच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, आपको दिखाने के लिए बोल रहा है कि भाई आप ये प्रूफ करके बताओ, दिखा के बताओ कि ये जो है ना सारा का सारा कंपोजिट नंबर्स है, नीचे जो गिवन दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या? 5 × 11 × 13 + 13 स्टूडेंट्स, इसको हमें शो करना है, दिखाना है कि ये क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? जो 2 से अधिक फैक्टर होगा ना, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट। मतलब जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड किए जा रहे होंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे? कंपोजिट नंबर्स। जैसे आप देखो ना यहाँ पर, ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बताओ इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म है स्टूडेंट्स, ये हुआ एक टर्म और ये हुआ एक टर्म। अभी ये 2 टर्म के फॉर्म में है, ठीक है। तो 2 टर्म के फॉर्म में हम लोग नहीं बता सकते ना ये कंपोजिट है भाई कि नहीं है ये, ठीक है। आप देखो दोनों में जो है ना 13 कॉमन दिखा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने 13 को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर से क्या बचा? 5 × 11, यही 2 टर्म बचेगा ना, 13 निकालेंगे तो, और प्लस यहाँ पर क्या बचा? 13 निकल गया तो 1 ही बचेगा ना। अब 5 × 11 55, 55 + 1, ठीक है। फिर नीचे लाइन में 55 + 1 56, 13 अपने जगह पर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है ना 13 × 56, इट शोज द गिवन नंबर्स हैज मोर देन
टू फैक्टर्स हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पर से इसको आप देखो, ये हमें ये बताता है कि गिवन जो नंबर है ना उसका दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहा है, और जब कभी दो से ज़्यादा फैक्टर्स आता है भाई वो तो कंपोजिट नंबर होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज़ हैंस इट इज़ कंपोजिट नंबर, इसलिए यह कैसा है, कंपोजिट नंबर से। स्टूडेंट भाई यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर्स कैसे है, कैसे दिखाई दे रहा है सर, आप तो दो ही नंबर्स लिखे हो और दो से ज़्यादा फैक्टर्स की बात कर रहे हो। 56 और भी कोई दो नंबर और भी नंबर्स में टूटेगा स्टूडेंट्स, ये 2 से फैक्टराइज होगा, आप देख सकते हो, इसका मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएगा ना। ठीक उसी तरह से इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको जब हमने जो है ना स्टूडेंट्स कॉमन लेकर के सोल्व करा। अच्छा आप बताओ, ये भी तो दो टर्म है ना, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 5 है, इधर भी 5 है, इधर वाला टर्म में भी और इधर वाला टर्म में भी 5 है। ठीक है, 5 हमने कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 1 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। और यहाँ पर क्या बच गया, +1 बचेगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 निकल गया तो 1 ही बचेगा। आप देखो सबको मल्टीप्लाई किया 144 आया, और ये +1 अपने जगह पर, 144 + 1 145 हो गया, और ये 5 अपने जगह पर। आप यहाँ पर से भी देख सकते हो ये जो 145 है ये 5 का टेबल में हमारा और आगे जाने वाला है स्टूडेंट्स, और फैक्टराइज होगा। इसका मतलब यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं इट शोज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पर से हमें ये दिखाता है यह कि इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है इसका दो से ज़्यादा फैक्टर्स है। कैसे दो से ज़्यादा फैक्टर्स है सर, आप तो यहाँ दो ही नंबर के दो ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो सर, आप इसको जब कभी भी फैक्टराइज करोगे ना तो ये और नंबर्स में फैक्टराइज होगा, 5 से जाएगा ना, 5 के टेबल से, तो दो से तो ज़्यादा हो जाएगा ना प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जब कभी भी दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स को, तो वो क्या कहला है, कंपोजिट। इसका उल्टा भी याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगला टॉपिक है हमारा HCF और LCM। स्टूडेंट्स क्या है HCF एंड LCM। HCF और LCM आप नीचे क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है, या पढ़े भी होंगे छोटे छोटे बच्चे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। स्टूडेंट्स HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में आने वाला, फैक्टर्स मतलब एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो क्या कर सकता है, उस अपने से बड़े वाले नंबर को एग्जैक्टली क्या कर सकता है, गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट। जैसे ठीक है, यहाँ पर से हम लोग 2 और 3 को ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मीन्स, ये आपको याद रखना है। वैसे तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको पहले से पता होगा, लेकिन आज आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा डीपली समझिए भाई ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे 2 और 3 को हम लोग ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 और 3, 2 और 3, 2 का फैक्टर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको दिमाग में ऐसे हवा में ही याद रखना, 1 और 2 होगा। 3 का फैक्टर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 और 3 सिर्फ होगा। तो आप हमें बताओ 2 और 3 में हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन दोनों में आने वाला फैक्टर, मतलब जो एग्जैक्टली 2 को भी और 1 को भी, सॉरी 2 को भी और 3 को भी डिवाइड कर सकता है। तो आप बताओ 2 का फैक्टर्स 1 और 2 है, 3 का फैक्टर्स 1 और 3 है, तो आप देखो ना सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, 1 सबसे बड़ा है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, जिसके कारण हमारा HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा 2 और 3 का। ठीक उसी तरह LCM की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म उम्मीद है आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में आपको डीपली समझने के लिए आज यहाँ पर से मिलने वाला है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में आने वाला, मल्टीपल मतलब आगे का स्टूडेंट्स, आगे का, जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा 4, ठीक है, 6, इस तरह से 8, बहुत सारा होगा, समझ में आ रहा है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आगे का। जैसे 2 और 3 का अगर हम लोग LCM की बात करें स्टूडेंट्स, 2 और 3 का अगर हम लोग LCM की बात करें तो आगे का कॉमन दोनों में आने वाला मल्टीपल, समझ में आ रहा है ना, 2 और 3 का आगे का मल्टीपल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो LCM फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे 2 और 3 का हमें LCM फाइंड करना है तो जो बड़ा है ना उसका उठा करके हमें क्या करना है, टेबल रीड करना है। जैसे 2 और 3 में 3 बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का टेबल, 3 1 3, 1 बार रीड किए तो 3 आया। क्या 3 जो है 2 और 3 दोनों का टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं, 3 का में आता है, 2 का में नहीं आता है। 3 का टेबल तब 2 टाइम्स रीड करेंगे, 3 2 6 हुआ हमारा, 6 को आप देख सकते हो 2 का टेबल में भी आता है और 3 का टेबल में भी आता है। इसका मतलब हमारा जो LCM होगा वो क्या होगा, वो हमारा LCM 6 होगा स्टूडेंट्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आप देख सकते हो लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, 2 और 3 का जो सबसे छोटा
मल्टीपल्स जो होगा ना, सबसे छोटा कॉमन मतलब दोनों में आने वाला, मल्टीपल मतलब आगे का क्या होगा, 6 होगा स्टूडेंट। आप 6 से छोटा कुछ भी मल्टीपल नहीं फाइंड कर सकते हो, समझ में आ रहा। चलिए इसका जो है ना यहाँ पर से प्रॉब्लम, यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से। आप देखो यहाँ पर से क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा मैं आपको बता दूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आप तो क्या कर लिए हो ना, HCF और LCM जो है, वहां पर HCF फाइंड करना मैनली हम लोग सीखे थे स्टूडेंट्स, याद कीजिए, ठीक है, पहले ही बताया गया है लेक्चर 1 में ही। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इसका करके, यूक्लिड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका HCF और LCM फाइंड करने वाले हैं। चलिए 96 का जब कभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इस तरह से ले जाएंगे, सबसे छोटा के टेबल से ले जाते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर 2 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, जिसके कारण 2 का पावर हमने 5 लिख दिया इंटू 3 अपनी जगह पर, इसको लिख दिया इस तरह से। जब कभी 404 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू क्या मिलेगा, 101। तो 2/2 है ना, तो उसको 2 का पावर 2 लिख दिया हमने, और 101 अपनी जगह पर। अब आप देखो, देयरफॉर HCF ऑफ 96 एंड 404, इसको कैसे रीड करेंगे, HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो मेथड ये आप जान रहे हो कि हाँ भाई, जो जो मैच किया दोनों को फैक्टराइज करके अलग अलग ले जाते हैं, इस तरह से नीचे क्लास में आप पढ़े होंगे, उसको घेरा लगाओ ऐसे गोल 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 करो, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना है। HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर, ठीक है। कॉमन टर्म का प्रोडक्ट को लेना है स्टूडेंट्स, लोएस्ट पावर वाला कॉमन को, है ना। जैसे देखो फिर से, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, कॉमन टर्म का प्रोडक्ट को लेना है स्टूडेंट्स विथ लोएस्ट पावर जो होगा, जैसे पावर के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, 2 कॉमन है स्टूडेंट्स, इसका जो लोएस्ट पावर होगा ना, कॉमन यहाँ पर ये मैन कॉमन मतलब दोनों में आने वाला, ये कॉमन है स्टूडेंट्स, तो 2 का पावर 2 लोएस्ट पावर, 2 का पावर 2 को ही ना लेंगे, 2 का पावर 5 तो वो तो ग्रेटेस्ट हो गया ना, 2 के केस में 2 जो कॉमन है उसमें से, तो 2 का पावर 2 को हमने लिया, और तो कोई कॉमन नहीं है, जिसके कारण और दूसरा कोई नंबर को भी हम लोग पिकिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर से, तो सीधे 2 का पावर 2 4 हमारा क्या हो गया, HCF में। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, LCM के बारे में आपको क्या याद रखना है, LCM ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स, यहां पर याद रखना है, यहां कॉमन टर्म नहीं आया, आप देख सकते हो HCF की LCM के केस में, ठीक है, सॉरी LCM के केस में कॉमन टर्म नहीं आया यहां पर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यहां पर क्या करना है, दोनों में जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा ना, उसको लेना है, ठीक है, विथ हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना उसको पिकिंग करते हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप बताओ, सबसे पहले यहां पर 2 वाला नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। 2 में जो है ना हाईएस्ट पावर कहाँ, ऊपर वाला में है या नीचे वाला में, ऊपर वाला में है स्टूडेंट्स, 2 का पावर 5 है, जिसके कारण 2 का पावर 5 को हमने यहाँ लिखा। ठीक उसी तरह 3 को लेते हैं, क्या 3 दोनों में है, ठीक है, 3 का पावर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं मतलब 1, सर यहाँ पर तो 3 नहीं है, ठीक है, फिर कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है भाई, सर कुछ नहीं रहेगा, तो आप 3 का पावर 0 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि किसी का भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है, एक्चुअली में 3 का पावर क्या है, 0। अब आप बताओ 3 का पावर 1 बड़ा कि 3 का पावर 0 बड़ा, 3 का पावर 1 बड़ा है सर, तो आप क्या करोगे, 3 का पावर 1 को यहां पर लिख दोगे, जिसके कारण 3 को हमने पिक आउट किया है। ठीक उसी तरह आप देखो स्टूडेंट्स 101, क्या 101 ऊपर हो सकता है, बिल्कुल है सर, ठीक है, यहाँ पर 101 का पावर क्या है, 1 है स्टूडेंट्स। ऊपर जब कभी हम लोग 101 को लिखे तो उसका पावर 0 लिखना पड़े, क्यों, क्योंकि किसी का भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, तो यानी कि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा 101, लेकिन है स्टूडेंट्स 101 का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब आप बताओ 101 का पावर 0 बड़ा कि 101 का पावर 1 बड़ा, तो 101 का पावर ऑफकोर्स ये बड़ा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 101 को पिक आउट किया। इस तरह से सारा नंबर तो खत्म हो गया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, इस तरह से हमारा LCM निकल गया, और ऊपर हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, HCF निकालना सीख लिया। यहां पर से एक रिलेशन आपको याद रखना है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, N1 इंटू N2, मतलब जो 2 नंबर दे रखेगा उसका प्रोडक्ट, जो 2 नंबर HCF या LCM निकालने के लिए दे रखेगा उसका प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है HCF और LCM का। कहने का मतलब ये जो हमारा LCM आया है और ये जो हमारा HCF है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, ये जो 96 है
और 404 है उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसकी इक्वल होगा हमारा यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको आपको याद रखना, सीधी सी बात, N1 दे रखेगा, N2 दे रखेगा, HCF दे रखेगा, एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, या HCF दे रखेगा, एलसीएम दे रखेगा, N1 दे रखेगा और आपको दूसरा नंबर निकालने के लिए बोल सकता है इस रिलेशनशिप की हेल्प से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू, बाय बाय।